नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीएस स्टडी पर तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक था हिंदी साहित्य। हमने हिंदी साहित्य का यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो साथियों, जब मैं आपको कल हिंदी साहित्य पढ़ा रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि हम हिंदी साहित्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट हमने हिंदी साहित्य का पढ़ा दिया है, और जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, ये सभी हिंदी साहित्य के पहले पार्ट। इन सबको मैंने बारीकी से समझा दिया है और करा भी दिया है। ठीक है, तो अब तक ने आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो के चैनल पर है, यानी इस चैनल पर उपलब्ध है। हमने पूरा हिंदी का फ्री में नोट्स आपको दिया। हिंदी का एक तरह से फाउंडेशन बैच चलाया है, और उसमें आप सभी को यह मुफ्त मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्य है, देखिए यह क्लास 4 जहाँ से लिखा है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पार्ट 2 आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपरा रही है, वह सबसे पहले हिंदी साहित्य गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया है। ये बहुत याद करने वाला पहला प्रश्न कि हिंदी साहित्य के लेखन की जो परंपरा रही है, किसके द्वारा रही है, तो आप क्या बताएंगे? गारसा दा तासी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गारसा दा तासी। ठीक है, यहाँ पर जी। और जो गारसा जो है, वह जो कि फ्रेंच विद्वान थे, और ये गारसा एक पुस्तक है जो कि इस्तवार द ला लिटेरेयर एंदुई इसका एक नाम है। इस्तवार यानी हिस्ट्री, लिटरेचर यानी लिटरेचर, एनुदुई यानी हिंदी। ठीक है, तो और हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी। और इस पुस्तक के 3 भाग हैं। कौन से? गारसा दा तासी के 3 भाग हैं। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। पहला है 1839, 1847 और 1871 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में कुल 738 कवियों का जिक्र हुआ है, और ये कवि जो उर्दू और हिंदी, जो कि हिंदी के 72 कवि हैं और उर्दू के 738 से 772 कवि हैं। ठीक है, इस पुस्तक में कवियों को वर्णक्रम में रखा गया है, और इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इस्तवार द ला लिटरेच्यूर का हिंदी अनुवाद 1952 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नाम से हुआ था। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखित पहला ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह है, और इसके लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। ये सारे एक एक लाइन के जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए। ये हिंदी साहित्य से परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। जो दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इनके लेखक थे शिव सिंह सेंगर, और एक और फ्रेंच विद्वान थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक में 952 कवियों का जिक्र हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथें लिखी हैं। वे 3 ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य जो उद्भव और विकास हिंदी साहित्य का आदिकाल रहा है। और सिद्ध साहित्य में कुल 84 सिद्ध कवि हुए, और सराहपा के हिंदी साहित्य में हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहाया को हिंदी साहित्य में हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। सरहप्पा की रचना दोहा कोश गीति दोहा कोश नाम से प्रचलित है। सरहप्पा के अन्य नाम है कुछ सरोज ब्रज और सरहपाद। ठीक है, अन्य सिद्ध कवि हैं लुइपा, जागीपा, चंपकपा। ठीक है, सरहपा के शिष्य जो है सबरपा की रचना थी चारेपाद, और इनके जो शिष्य हैं लुइपा जो सबसे प्रचलित है। ठीक है, रासो साहित्य हिंदी के वीर गाथा काल में रखा गया है,
और रासो नाम से जो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, रासो यानी खुमार जो कि दलपति विजय थे इनके लेखक, और बिसल देव यानी नरपति नाला इनके लेखक थे। आला अखंड जो कि परमाल जगनिक थे, और बुद्धि रासो यानी जलहण, राम रासो यानी समय सुंदर, पृथ्वीराज रासो यानी चंद्र बदई को पूरा इनके पुत्र जलहण ने किया था, और अमीर रासो यानी साढ़ा गधर। ये सभी जितने रासो हैं उनके नाम बताए गए हैं कि ये रासो कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो रासो साहित्य में वीर और प्लस श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। जो रासो साहित्य है इसमें वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, मतलब बातों को लिखने के लिए। एक टॉपिक होता है रस, वो रस टॉपिक में ही आता है। श्रृंगार रस, वियोग रस, कितने रस होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने रस, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका भी एक बेहतरीन नोट्स आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। हिंदी के पहले महाकवि थे चंद्रबदाई को मनाया गया है, और हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो हैं, ठीक है। इसी के खंड का नाम है कय मास। तो रासो साहित्य में वीर श्रृंगार रस और श्रृंगार रस, वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इसी के क्रम में हमारा हिंदी के जो पहले महाकवि हैं वो चंद्रबरदाई को मनाया गया है, और हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना गया? पृथ्वीराज रासो को माना गया है। इसी के खंड का नाम कय मास कहा है, ठीक है। कय मास वहाँ पर है, वही उसको कहा गया है। हिंदी का जो पहला महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो का, उसे कय मास भी वहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो आइए और हिंदी साहित्य की आगे तरफ अभी बढ़ते हैं अभी, और इसका टॉपिक बहुत बड़ा है। तो आज चिंता मत कीजिए, आज इसको ख़त्म ही करेंगे पूरा। 2 पार्ट में, तो पहला पार्ट तो मैंने पढ़ा दिया हिंदी साहित्य का, आज ये दूसरा पार्ट है, इसको भी आज ख़त्म ही कर देंगे। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, आदिकाल 1050 से 1375 ईस्वी तक हुआ है, ठीक है। और पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल है 1357 से 1700 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल जो कि रीतिकाल है और 1700 से 1900 तक ईस्वी का है। आधुनिक काल को हम लोग गद्य काल भी बोलते हैं, जो 1900 से 1984 तक है। ये जो हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं इसमें ये भी पूछा जाता है कि भक्ति काल कितने ईस्वी से कितने बीच तक रहा है, तो आपको ये फिक्स डेट याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये जैसे आदिकाल को बीजों, जैसे मान लीजिए आदिकाल का है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही। और आदिकाल को चारण काल कहा है कौन? डॉक्टर गृह सर ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, जो कि राहुल सांकृत्यानंद है, उन्होंने यह बात बताई है आदिकाल के बारे में। अब आइए डॉक्टर नागेंद्र का जो काल विभाजन है, आइए उनका पढ़ लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। आधुनिक काल का जो विभाजन किया गया डॉक्टर नागेंद्र के काल में, उन्होंने पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल, और जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल, छायावाद या छायोत्तर काल को, और प्रगतिवाद काल को यानी प्रयोगवाद काल, और नवलेखन काल 1953 से अब तक का चल रहा है, यानी 2024 तक 1953 से नवलेखन काल चल रहा है, ठीक है। ये सब इनके जो भी भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, जो पुनर्जागरण काल, ये सब हैं। जैसे पुनर्जागरण काल को हम क्या बोलते हैं? भारतेंदु काल भी बोलते हैं। तो ये 1857 से 1900 तक चला था, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब है। जो आदिकाल है, जो रासो साहित्य है, यह इसका जो भक्ति काल है 1375 से 1700 ईस्वी तक यह चला था। और इसको जो भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और यह स्वर्ण काल किसने कहा था? गृह सर ने कहा था। और इसके जो भक्ति काल के 2 लोक जागरण काल हैं। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी 2 शाखाएं जो हैं, पहला है निगुण शाखा और सगुण शाखा, ठीक है। निगुण शाखा यानी ज्ञानाश्रयी शाखा, जो कि प्रतिनिधि कबीरदास 1398 से 1518 तक रहे थे। 1398 यानी काशी, और 1518 यानी मगहर। इनके गुरु थे रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। और रैदास जो कि 1388 से 1518 तक इनका चला, और मीराबाई के गुरु थे रैदास। और गुरु नानक और दादू दयाल, ये सब हमारे क्या हैं?
ये हमारे भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बीज नाम से है। और जो बीजक के 3 भाग हैं, साखी और सबंद और रमैनी, यह जो ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। और इसलिए कबीर की जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी बोला जाता है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर यानी हाजी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। और गुरु नानक की जो रचनाएं हैं, जपुजी, नसीहतनामा और ये सब आदि ग्रंथ के और संत रैदास के 40 पद शामिल हैं इसमें। और निगूढ़ धारा में प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। ठीक है। ये उनकी सब रचनाओं के बारे में बताया गया, आप इन्हें देख लीजिए। अब सगुण धारा क्या है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य, इनके दर्शन हैं अद्वैतवाद और इनके गुरु हैं गुरु गोविंद योगी। रामानुजाचार्य के विशिष्ट वैतावाद, माधवाचार्य के दैत्यावाद, वल्लभाचार्य के शैथावाद। ये आदि गुरु यानी शंकराचार्य। जैसे रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद, ये इनके गुरु जी हैं। ठीक है। ये सब बताया गया। विष्णु की पूजा में अलवार की और शिव की पूजा नयनार की। ये अलवार संतों की संख्या 12 है, नयनार संतों की संख्या 63 है। अलवार नयनार संतों की भाषा तमिल थी और अलवार संतों में एकमात्र महिला अदाल गोदा थी, जो कि दक्षिण भारत की मीरा थी। सगुण धारा यानी राम भक्ति शाखा, इसमें सो से यानी, जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सो से यानी एटा, जिसे हम लोग बोलते हैं एटा। इनके प्रतिनिधि कौन थे? तुलसीदास, जो 1532 से 1623 तक रहे। इनका वाराणसी में मतलब जन्म हुआ, 80 घाट पर, उसी के आसपास में इनका जन्म हुआ। और तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास थे। और तुलसीदास के कुछ अन्य नाम थे, मानस का हंस अमृतकाल नागर ने कहा था। और जातीय कवि थे रामविलास शर्मा ने कहा था। तुलसीदास जी के 5 छोटे और 7 बड़े ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं। वैराग्य संदीपिनी और रामलला नन्हु, ये जो 5 तक मैंने किया है, पंचरत्न कहलाती हैं इनकी, तुलसीदास की। ये 5 याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आइए हिंदी साहित्य में रामचरित्र मानस में जो इसकी भाषा होती है और रस कितने हैं, इसमें जो रस का भक्ति रस प्रयोग हुए हैं और 1074 दोहे हैं। और कांड कितने हैं? 7 हैं रामचरित मानस में। ये SSC MTS में मैंने इसे देखा है कई बार, इसमें यहाँ से भी प्रश्न उसने पूछा है, तो ये ठीक यही रहेगा कि आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आइए जो बाल कांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड हैं और 7 के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। रामायण जो कि वाल्मीकि ने लिखा था और उसकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है। संस्कृत में वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिखी है। और कवितावली, दोहावली और गीतावली, ये जितने भी हैं रामचरितमानस में, ये ब्रज भाषा में है। ये बस एक एक पॉइंट आप इसे याद करिएगा। ठीक है। पहली बार रामचरितमानस रसखान ने मतलब लिखा था। और केशवदास जो रसी का प्रिया और रामचंद्र का कवि प्रिया विज्ञान जीता। सगुण धारा में कृष्ण भक्ति की शाखा आती है, जिसमें प्रतिपादक है निम्बिकाचार्य और 10 श्लोकी रचना, जयदेव, गीत गोविंद और श्री भट्ट यानी मुगल शतक। अगर ये बस आपको क्या करना है, बस एक एक करके आपको लिख लेना है और इसे याद कर लेना है, क्योंकि 1 लाइनर ये सब क्वेश्चन है और हिंदी साहित्य से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही एक एक लाइन में सब बताया गया है। अष्टछाप में यूपी के कवि कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। और ये विठलनाथ जो 1565 में अपने 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और अपने 4 शिष्य को मिलाकर अष्टछाप बनाया, वह उसी को अष्टछाप, ये सब उनके नाम हैं। कौन कौन से थे? कुंभनदास, कृष्णनदास, सूरदास, परमनंदास, ये गुरु वल्लभाचार्य के थे चारों। और ये गोविंद स्वामी गुजरात के थे। कृष्णदास भी गुजरात के थे। मीराबाई का गीत गोविंद था, गीत गोविंद की टीका और राग गोविंद थे ये सब। रसखान के सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान सागर, अष्टयाम, ये सब थे। और ये रीतिकाल में आता है। ये सूरदास और वात्सल्य का ये सम्राट
ब्रजभाषा के प्रथम कवि 1478 और 1583 में। रूनकता मथुरा आगरा, ठीक है। और आधुनिक काल में जो आते हैं भारतेंदु काल, इसके प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 1050 से 1885 तक आता है। आपको क्या करना है, डेट इनकी याद रखनी है। डेट आपको याद रहेगा, आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा ये हमारा द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग में क्या क्या है सब कुछ आपको इसमें बता दिया गया है, ठीक है। और अगर कहीं से भी आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप बस बता दीजिए, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु और हिंदी भाषा के पाणिनि थे ये, ठीक है। ये हो गया सुमित्रानंद पंत, सब देखिए सब हैं। ये आपको क्या कर लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। और ये हर चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके सब बस पढ़ना है, और कुछ इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। ऊपर का जो था मैंने आपको समझा दिया, उसी तरह बस इसमें नीचे उसी तरह पढ़ते रहना है और नोट्स बना लेना है, ठीक है। और कल से आज हमारा हिंदी साहित्य पूरा ख़त्म, और हम कल हिंदी उपन्यास कल हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।